अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। उत्तराखंड हाईकोर्ट खंडपीठ ने सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस और कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के बीच पदोन्नति के लिए बनाए गए नियमों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमत और न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की खंडपीठ में हुई। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार एवं याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा 2018 में जारी पदोन्नति के नियमों को चुनौती दी है, जिसमें पदोन्नति के लिए नई प्रक्रिया 2018 की धारा 5 और 24 में कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस और कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के बीच असमान पदोन्नति के नियम बनाए गए। नियमों में कांस्टेबल सशस्त्र पुलिस के लिए बेहतर पदोन्नति के अवसर प्रदान किए हैं। कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने से इन विनियमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। Police regulations 2018 we have challenged before the honorable court today, and we have pleaded कि जो भी इसमें प्रमोशन के रूल्स बनाए गए हैं उसमें जो कांस्टेबल सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस है उनके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स रिड्यूस हुए हैं, और आर्बिट्रेरीली जो कांस्टेबल आर्म पुलिस है उसको बेटर प्रमोशन एवेन्यूज़ दिए गए हैं। आर्म पुलिस है वो ज़्यादा प्रमोशन पाएगा और सिविल पुलिस और इंटेलिजेंस के कांस्टेबल्स को प्रमोशन कम मिलेगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड और राज्य सरकार के बीच में फंसे सीबीएसई बोर्ड से संचालित स्कूलों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व सीबीएसई बोर्ड से 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमत व न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी की खंडपीठ में हुई। जी, जो रिट पिटिशन है बेसिकली उधम सिंह नगर एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स ने फाइल करी थी। इस रिट पिटिशन में हमने गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून 2020 को भी चैलेंज किया है, उस एक्सटेंट तक कि हम किसी स्टूडेंट का नाम स्कूल के रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते। सीबीएसई ने 1 सितंबर 2020 को कुछ डायरेक्शंस इशू करी है, जिसमें सीबीएसई रिकॉग्नाइज स्कूल से ₹10,000 एज स्पोर्ट्स फी, ₹10,000 एज टीचर ट्रेनिंग फी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 12 का डिमांड किया है। अब इस समय जो सीबीएसई ने, क्योंकि स्कूल्स केवल ट्यूशन फी ही चार्ज कर सकते हैं स्टूडेंट से, सीबीएसई ने जो डिमांड रेज करा है ये सीधा जो गवर्नमेंट ऑर्डर डेटेड 22 जून है उससे कॉन्ट्रडिक्शन में है। स्कूल्स किसी बच्चे का नाम फीस ना देने के कारण अपने रोल से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते, और एट द सेम टाइम सीबीएसई ने जो इतनी फीस की डिमांड रेज करी है, इस कारण से हमने सीबीएसई के ऑर्डर्स को एज वेल एज जो डायरेक्शन जो गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का उसको दोनों को चैलेंज किया है। आज कोर्ट ने इस मैटर का कॉग्निजेंस लेते हुए सीबीएसई को 2 हफ्ते में इस मैटर में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए डायरेक्ट किया। 14 वर्षों से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष व नगर पालिका सभासद गजाला कमाल ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने 50 समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भाजपा के जोड़ा महामंत्री कमल नयन जोशी ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। गजाला वर्ष 2006 में यूथ कांग्रेस की नगर उपाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस से जुड़ी थी। इसके बाद वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नगर अध्यक्ष महिला कांग्रेस की जिला महामंत्री रही तथा वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की।
सितारगंज कृषि मंडी समिति में किसानों की सरकारी मानकों के अनुसार तौली जा रहे धान की फसल तौल सुचारू रूप से हो रही है या नहीं, ये किसानों को धान तौल में क्या परेशानियां हो रही हैं, इसका जिला मुख्य सचिव प्रताप शाह ने मंडी पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मुक्ता मिश्र भी उनके साथ मौजूद रही। शाह ने मंडी में कच्चे आड़तियों सरकार द्वारा धान तौल में किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंडी अधिकारियों को निर्देशित किया। सितारगंज में जो सरकारी खरीद हो रही है, विभिन्न केंद्रों पे खरीद चालू है और सभी व्यवस्थाएं यहाँ पे पूर्ण की गई हैं। किसानों के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है। जो उपस्थित किसान हैं उनके द्वारा भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई है, किंतु जांच में ये पाया गया कि जो कोऑपरेटिव के हमारे कांटे हैं या केंद्र हैं, उन पर धनराशि का वितरण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। धनराशि कुछ केंद्रों पर 1-2 दिन पहले ही आई है, कुछ आज आ रही है। तो आज या कल से उनको सख्त हिदायत दे दी गई है कि किसानों का 48 घंटे के भीतर ये भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। और बनती हैं, निर्धारित पंजिकाएं बनती हैं, उनका रखरखाव अपूर्ण है, पंजिकाएं कम बनी हैं, वो पंजिकाएं को बनाने के लिए और ऑनलाइन जो रखरखाव होता है उसको भी ठीक करने के लिए। बेरीनाग के सामुदायिक केंद्र को शासनादेश होने के बाद भी पीएससी होने पर पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने एक बयान में कहा कि 2015 में तत्कालीन कांग्रेस ने पीएससी को सीएससी को शासनादेश करने के बाद भी 5 वर्ष में पीएससी का ही लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। ये सरकार उदासीनता के कारण हो रहा है। सरकार को यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं है। यदि उसके बाद भी यहाँ पर पीएससी की सुविधा नहीं मिलती है तो सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों में उतरकर आंदोलन शुरू किया जाएगा। देखिए, ये तो शासन में बैठे हुए लोगों की अगर मैं नाकामी कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती, क्योंकि उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं कि मेरे क्षेत्र में कितने सीएससी हैं। सीमांत क्षेत्र खटीमा में भाजपा संगठन का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस खटीमा में प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष अमित तारंग के द्वारा किया गया। वहीं खटीमा प्रभारी ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण के बारे में बताया कि राष्ट्रीय नीति के निर्देशानुसार उत्तराखंड के प्रत्येक मंडल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगे हैं और इसी के चलते खटीमा में 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व विकास, संगठन की रूपरेखा, नई कार्यकर्ताओं को जोड़ना, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना। शिविर में संगठन से जुड़े नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा प्रत्येक मंडल में, उत्तराखंड में जितने भी मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में प्रशिक्षण वर्ग होगा जो 2 दिवसीय होगा। प्रत्येक मंडल को 28 तारीख से लेकर हमारा 10 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि प्रशिक्षण वर्ग हमारा 2 दिन का होगा। सीमांत खटीमा में किसानों को क्रय केंद्रों पर धान तौल को लेकर हो रही दिक्कत कम होने का नाम नहीं ले रही है। आक्रोशित किसानों ने कृषि मंडी खटीमा प्रशासनिक कार्यालय में राइस मिलर्स द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और वहीं किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरुसेवक ने बताया कि लगातार किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अल्टीमेटम दिया कि जो भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन को बातें होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और वहीं मामले में किसान प्रदर्शनकारी मिलर्स पर आरोप है कि सीमांत के मिलर्स मालिकों ने उत्तर प्रदेश से सस्ता चावल स्टॉक किया हुआ है, जिसको सरकारी रेटों के खपाने के लिए किसानों का धान तोलने में आनाकानी की जा रही है। शोषण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा शोषण कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या कर रखा है? जी भी कल जो हमारी ट्रालियां यहाँ से गई थी मंडी से, मतलब कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा ने धान के समर्थन मूल अधिकार कड़ी के तहत नानक मत्ता मंडी से सितारगंज मंडी तक जुलूस निकाला। इस दौरान धरना प्रदर्शन भी किया गया।
सभा के जिलाध्यक्ष त्रिलोचन सिंह के नेतृत्व में जुलूस निकाले गए। वहीं इस दौरान काला कानून वापस से समर्थन, मूल्य हमारा अधिकार है आदि नारे लगाए जा रहे थे। बाद में तहसीलदार कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार से नानक मत्ता मंडी में कच्चे आड़तियों की धांधली की शिकायत की गई। चेतावनी दी गई कि अगर किसानों को परेशान किया गया तो तहसील का घेराव किया जाएगा। मांग की गई कि धान की तौल में अबाध कटौती बंद किए जाए और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम ये सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगें सुने। ये मिलों में इतने सस्ते दाम में जा रहा है धान, गेहूँ से धान जा रहा है 1200, इसमें कटौती भी हो रही है। मगर हम ये कह रहे हैं कि और जहाँ जहाँ कांटा लगा हुआ है वहाँ पे भी कटौती नहीं होनी चाहिए। इसमें समर्थन है वो हम लेके रहेंगे। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां कोरोना काल में जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी बनी हुई है। बता दें कि जिला चिकित्सालय में 32 चिकित्सकों का होना अनिवार्य है, लेकिन वर्तमान में यहां मात्र 15 चिकित्सक ही सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में 17 चिकित्सकों के पद रिक्त होने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और चिकित्सालय मात्र रेफर सेंटर बना हुआ है। चिकित्सालय की स्थिति यह है कि यहाँ आने को कोई तैयार नहीं है। 4 चिकित्सकों की तैनाती यहाँ हो रखी है, लेकिन वो यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। सबसे ज्यादा समस्या जनरल सर्जरी की हो रही है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की तैनाती कोविड चिकित्सालय कोटेश्वर में भी की गई। ऐसे में जिला चिकित्सालय पहुंच रहे मरीजों का समय पर उपचार नहीं हो पा रहा है। चिकित्सालय का अधिकांश स्टाफ भी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। अभी जनपद में जो स्वास्थ्य विभाग के खाली पद हैं उनको भरे जाने की प्रक्रिया गतिमान है। रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट जो कोविड के लिए अनिवार्य पद थे उनको भरा गया है और एनएचएम के अगेंस्ट जो कोविड के लिए अनिवार्य रिक्त पद थे उनको भरा गया है। साथ ही कोविड-19 के लिए कुछ विशेष पद भरने की स्वीकृति भी हमको शासन के द्वारा प्रदान की गई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। सितारगंज के नानकमत्ता विधानसभा के सामनगर क्षेत्र में मजहर जी उर्फ गुड्डू भाई के आवास पर आम आदमी पार्टी की एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता विशन दत्त जोशी ने गुड्डू भाई सहित क्षेत्र के दर्जनों लोगों को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जोशी ने दिल्ली में जनता के हित में किए गए कार्यों को बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है। उत्तराखंड का जनमानस जिसको कांग्रेस व भाजपा ने बारी बारी से ठगा है। जोशी ने उपस्थित सभी लोगों से इस बार अपनी आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों के लिए वोट करने की अपील की। गुड्डू भाई के आवास पे आम आदमी पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में गुड्डू भाई समेत
इस क्षेत्र के दर्जनों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता जो ग्रहण करी है। सब लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक गुड्डू भाई और उनकी सारी टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, इन सबका आभारी हूं। नैनीताल में कोविड-19 से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला हॉस्पिटल में आने वाले सभी मरीजों और उनके तीमारदारों के भी कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही कोविड नियमों की सख्ती से पालन भी कराए जा रहे हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के.एस. धामी ने सभी नागरिकों और पर्यटकों से सुरक्षित रहकर अधिक संख्या में टेस्ट करवाने की अपील की और साथ ही ये भी कहा कि रोजाना जिला अस्पताल में 100 से अधिक टेस्ट कराए जा रहे हैं। हम लोग सभी को प्रेरित करते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और टेस्ट कराएं अपना। और हर क्षेत्र से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने आगाह किया है और ऐसे ही होटल सभी लोगों को निर्गत ये आदेश किए हैं कि आप लोग जितने ज़्यादा संख्या में हो सके पर्यटकों सभी का कोविड टेस्ट कराने की वो करें। तो आज फिलहाल हमारे पास RT-PCR 146 हुए हैं और रैपिड एंटीजन करीब 9 हुए हैं और ट्रूनेट में भी 5 किए हैं। देहरादून में पकड़े गए IPL मैच में सट्टा लगाने वाले गिरोह पर अब पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। दरअसल पुलिस का मानना है कि गैम्बलिंग एक्ट में सजा का प्रावधान बहुत कम है और ऐसे में आरोपी जल्द कोर्ट से बेल पर बाहर छूट जाता है और दोबारा से सट्टे जैसे अपराधों में घिर जाता है, जिन पर लगाम लगाने के लिए अब देहरादून पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है और देहरादून में पकड़े गए IPL मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करने जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों में दून पुलिस ने IPL मैच में सट्टा लगाने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया था और इस गिरोह से करीब 31 लाख रुपए बरामद किए। 3 साथी इस गिरोह के 7 लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया था। हेलो, देखिए ऑलरेडी इसमें गैम्बलिंग एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें मजबूत कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। तो इसके लिए जो गैंगस्टर एक्ट है उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम लोग गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करें। टोटल 7 लोग हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई किए जाने के डायरेक्शन ऑलरेडी जो थाना इंचार्ज है वो कम्युनिकेट कर दिए गए हैं। नैनीताल वलीताल स्थित IG कार्यालय में IG अजय रौतेला के नेतृत्व में सभी 6 जनपदों के पुलिस कप्तानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। IG अजय रौतेला ने सभी जनपदों के कप्तानों से त्योहारों के सीजन के मद्देनजर कुमाऊं भर में पुलिस को निर्देशित करते हुए कहा कि सामाजिक दूरी से लेकर अन्य कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही त्योहारों में होने वाली चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें ताकि चोरी की घटनाओं पर लगाम लग सके। त्योहारी सीजन जैसा आ रहा, नवरात्र शुरू में दशहरा दिवाली हो रहा, तो इस समय हम लोगों का क्राइम बढ़ता है। भीड़ भाड़ होगी जब, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग रहे, मास्क लोग पहने और फुट पेट्रोलिंग के लिए बताया गया है। जो खासतौर पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, खासतौर से बाजार वगैरह में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग करें, जो बड़े शहर कस्बे हैं वहाँ पर बताया गया। दूसरा ये बताया गया कि दिवाली के टाइम में हमारे अपराधी जनजाति वगैरह ये क्राइम करते हैं, क्योंकि इनका एक फुटका रहता है, इनका एक कस्टम रहता है, उसके लिए भी सतर्क है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।